तहखाने और रहस्यमय कुएं की तरफ रास्ता बढ़ता है, जहाँ पर कभी राजा महाराजा स्नान वगैरह किया करते थे। इनमें प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के स्नान करने के स्थान हुआ करते थे। काफ़ी ज़्यादा गहरा कुआं दिखाई पड़ता है। इधर से आपको मैं दिखा दूं, इसमें बहुत अभी मात्रा में पानी भरा हुआ है, जो कि आज से लगभग काफ़ी पुराना हो सकता है। ऐसा व्यतीत हो रहा है कि इनमें प्राचीन समय में अनाज वगैरह रखने की उत्तम व्यवस्थाएं हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपने इस चैनल के माध्यम से रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की वीडियो में लाता रहता हूं। वैसे ही आज पहुंचा हूं एक ऐसे दुर्ग के पास जिसे बुंदेलखंड का गढ़ कहा जाता था। बुंदेलखंड में 3 गढ़ हुआ करते थे, टीकमगढ़, बलदेवगढ़ और रामगढ़, और एक और हुआ करता था मोहनगढ़। 4 गढ़ हुआ करते थे जो बुंदेला राजाओं की आन बान शान हुआ करता था। यह जो आप लोग देख रहे हो, ये है रामगढ़ का विशालकाय दुर्ग, जो कि महाराजा विक्रमादित्य सिंह देव ने दहेज में अपनी प्रिय पुत्री को दे दिया था। अभी आपको इसके बारे में एक एक रहस्य बताऊंगा। क्यों ये महल खंडर हो गया, क्यों इस महल की दुर्दशा इतनी ज़्यादा हो गई, क्यों इस महल को पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन नहीं लिया, ये सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस महल से। आपको मैं एक एक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। इस महल की नींव रखी थी बुंदेला राजाओं ने, जो कि 17वीं शताब्दी में माना जाता है। 16वीं 17वीं शताब्दी में इस महल की नींव रखी गई थी और 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण हो गया था। विशालकाय आपको ये बुलंद जो बुर्जे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। दुश्मनों को हजारों बार सोचना पड़ता था इस रामगढ़ किले पे आक्रमण करने के बारे में। चलिए थोड़ा सा और इसकी रोचक कहानियाँ बताऊंगा मैं। यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ मिलेगा आपको एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करवाया। जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर मंदिर वगैरह बनाया हुआ, पूजा वगैरह करते हैं। ये हुआ करती थी सैन्य शक्ति सुरक्षा प्राचीर, जहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे। इन मोटी मोटी बाउंड्री वॉलों को आप लोग देखिए, अंग्रेज़ों के छक्के छूट गए थे इस महल में। लोग बताते हैं, इतिहास गवाह है, जो तात्या टोपे हुआ करते थे झांसी की रानी के साथ में, जिन्होंने कदम से कदम मिला करके अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, उन्होंने इस महल में शरण ली थी। 1857 की जो क्रांति थी, उससे जुड़ा हुआ भी इस रामगढ़ फोर्ट को माना जाता है। आप लोग मुझे प्यार ज़रूर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सुबह 8 बजे निकले थे हम लोग और 11-12 बजे यहाँ पहुँचे हैं। कम से कम 100 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से महल पड़ता है। आ जाइए। देखिए मैं आपको बता दूं, जो राजा थे विक्रमादित्य सिंह, उनकी पुत्री का नाम था जो चंद्रमणि थी, उनको यह महल उन्होंने दहेज में दे दिया था। क्योंकि जो दूल्हे राजा थे, उनके दामाद थे, उन्होंने एक गढ़ की मांग की थी। वो बलदेवगढ़ मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने इस रामगढ़ को दहेज स्वरूप दे दिया था। देखिए ये बुर्जा है, सैन्य शक्ति सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से विशालकाय बुर्जा बना हुआ है, जहाँ पर सैनिकों की टुकड़ियाँ यहाँ से सुरक्षाएं दिया करती थी, इस साइड से भी सुरक्षाएं दिया करती थी। ये है इस रामगढ़ महल का मुख्य द्वार, जहाँ पर विशालकाय एक गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपरी हिस्सा देखोगे तो आपको झरोके दिखाई देंगे, जो कि मैं आपको बता दूं, वहाँ से दास दासियाँ, जब राजा यहाँ से अंदर प्रवेश लिया करते थे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश हुआ करती थी, किया करते थे। आइए थोड़ा सा हम इसके अंदर चलते हैं और आपको कुछ और चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं। इधर जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ सैनिकों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ सैनिकों की टुकड़ी रहा करती थी। वहाँ सैनिक अपने हथियार वगैरह, बंदूकें, भाले, जो भी बर्छी वर्छी चलाते होंगे, वो उस आला नुमा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर रखा करते थे। इधर देखिए वो विशालकाय लकड़ी का गेट लगा रहता था, जिसके साक्ष्य आज हमें देखने को मिलते हैं। दरवाजे वगैरह तो नष्ट हो गए हैं, क्योंकि समय का प्रभाव है। 200 से 300 वर्ष पुराना यह महल हो गया है। देखिए जब हम इधर आते हैं तो इधर भी हमें एक विशालकाय द्वार देखने को मिलता है, जो कि आज से लगभग 300 वर्ष पुराना है। और ये हिस्सा हुआ करता था सुरक्षा चौकी, क्योंकि लोग बताते हैं कि विक्रमादित्य सिंह बुंदेला जो थे, उन्होंने इस महल को सुरक्षा प्राचीर के लिए बनवाया था। जो उसके असला बारूद, गोला बारूद, हथियार वगैरह हुआ करते थे, वो यहाँ पर रखे रहते थे। उन्हीं के लिए इस रामगढ़ महल का निर्माण करवाया था। इधर से देखिए आपको, जैसे ही महल के अंदर आते हैं, उस समय जब यहाँ से रानियाँ राजा आया करते होंगे तो दास दासियाँ वहाँ से पुष्प की बारिश किया करते होंगे। ये जो गन पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं बड़ी विशालकाय दीवार में,
ये युद्ध की स्थिति में कारगर साबित हुआ करते थे। इधर से जाया करते थे इस छत के ऊपर। आइए थोड़ा हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आ जाइए, चल रहे हैं यहाँ से ऊपरी हिस्से में, इस महल के जो द्वार है उसके हिस्से में। ये देखिए, आज से वही 300 वर्ष पुराने जो जीने हैं, सीढ़ियाँ हैं, जिनकी मदद से हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। एक समय पे यहाँ राजा महाराजा आया करते होंगे। देखिए, मैं आपको इधर इसलिए लेकर के आया हूँ, ये छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। जब राजा महाराजा यहाँ आया करते होंगे, देखिए इधर से आपको सामने का हिस्सा जहाँ से मैंने वीडियो दिखाया है आपको बना करके, इधर से जब राजा महाराजा आया करते होंगे तो इधर से दासियाँ ऐसे हुआ करती होगी, फूल वगैरह यहाँ से बरसाया करती होंगी जब राजा महाराजा अंदर आया करते होंगे। आज देखिए जो इनकी डिजाइन्स वगैरह हुआ करती थी कुछ इस प्रकार की, लेकिन वो आज टूट गई हैं। और यहाँ एक छोटा सा कक्ष देखने को मिल रहा होगा, इसमें शायद कुछ सामान वगैरह रखते होंगे प्राचीन समय में। आ जाइए, उसी टाइप का यहाँ बना हुआ है जो आप लोग देख रहे हो। और इधर बैठा करता था वो सैनिक, देख सकते हो इस आले में वो सैनिक बैठा करता था और इस पूरे क्षेत्र पर निगरानी किया करता था, कहीं से कोई दुश्मन सैनिक आक्रमण तो नहीं कर रहा है, कोई दुश्मन राजा आक्रमण तो नहीं कर रहा है। चलिए, मैं इसी के लिए आपको यहाँ पर लेकर के आया था। अब हम चलेंगे नीचे और आपको दिखाएंगे यहाँ का वो रहस्यमय और ऐतिहासिक कुआं, जिसके अंदर लोग बताते हैं राजा स्नान करने के लिए जाया करते थे। आ जाइए। ये है महल का सेकंड द्वार। द्वार तो आज बचे नहीं है, गेट वगैरह, लेकिन खाली द्वार देखने को मिलते हैं, बाकी सब नष्ट हो गए हैं। इसकी स्थिति देखिए, अगर पुरातत्व विभाग इसको अपने अधीन में ले लेता तो शायद एक जो गंद फैला पड़ा है वो नहीं होता। छतें भी आज जर्जर स्थिति में हो गई, कभी भी टूट करके गिर सकती हैं। इधर देखिए, धन की लालच में लोगों ने तोड़ फोड़ की है, खुदाई वगैरह की है और ये कक्ष नष्ट हो चले हैं। यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आगे और दिखाते हैं आपको वो बारूद खाना, जहाँ पर महाराजा के बारूद वगैरह रखे रहते थे, हथियार गोला वोला रखे रहते थे। ये वो कक्ष बने हुए हैं। देखिए, इन कक्षों के अंदर वो बारूद रखे रहते थे। देखिए, ये है वो कक्ष, इनमें गोला बारूद भरे पड़े रहते थे। और शायद ये अनाज घर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यतीत हो रहा है कि इनमें प्राचीन समय में अनाज वगैरह रखने की उत्तम व्यवस्थाएं हुआ करती थी। ये आप लोग देख रहे होंगे, उधर भी आपको कुछ चार बने हुए दिखाई दे रहे होंगे और इधर भी आपको एक बड़ा सा हौद, आपको देखिए यहाँ पर भी 4 ऐसे ही हौद बने हुए हैं जिसमें अनाज भरा रहता था। ये हुआ करता था आज से 300 वर्ष पुराना अनाज का भंडार घर, जहाँ पर अनाज वगैरह रखा रहता था। आइए थोड़ा हम आगे बढ़ें, आपको दिखाते हैं वो रहस्यमय कुआं। चलिए, आ जाइए। देखिए, ये रास्ता जाता है रामगढ़ के कुएं के अंदर। काफ़ी लंबा रास्ता है। यहाँ से आप लोग देखिए सुरंग नुमा जो रास्ता गया हुआ है, रामगढ़ के जो कुआं है, रहस्यमय तहखाने और रहस्यमय कुएं की तरफ रास्ता बढ़ता है। चलिए आइए थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं, अगर पहुँच पाते हैं तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। देखिए, पूरा जर्जर हो चला है ये रास्ता, क्योंकि समय का प्रभाव है, समय की मार ने इनको धुंधला कर दिया है। ये आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा होगा रास्ता, जो आप देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति में है और इसकी ऊपरी छतें जो हैं वो नष्ट हो गई हैं। आ जाइए, दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को फॉलो करना है, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसी जगहों पर हम लोग जा रहे हैं बहुत रिस्क उठा करके। रास्ता बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, जिसकी मदद से हम लोग कुएं के अंदर प्रवेश ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये रास्ता गया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। चलिए हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और कुएं के पास अंदर ले जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी जगहों पर सब लोग नहीं जा पाते हैं और आप लोगों को घर बैठे इन चीज़ों का आनंद लेने को मिल रहा है। जैसे कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ पांडे जी चल रहे हैं, वो भी काफ़ी कह रहे हैं कि उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। क्या रास्ता, इतना बेहतरीन रास्ता है। आ जाइए। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है, बस थोड़ा सा ही रास्ता बचा हुआ है कुएं के पास पहुंचने के लिए। देखिए, हम लोग जैसे इधर आ जाते हैं
तो इधर कुछ स्नान घर हमें देखने को मिलते हैं। शायद ये प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के स्नान घर हुआ करते थे, जिनमें वो स्नान वगैरह किया करते थे। इधर से देखिए आपको कुआं दिख रहा होगा। अभी हम लोग कुएं के बिल्कुल पास में चलेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए, ये रास्ता जाता है शायद कुएं के बिल्कुल पास में, क्योंकि अभी बिल्कुल गर्मियों का टाइम है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग कुएं के दर्शन आराम से कर सकते हैं और आप लोगों को भी करा सकते हैं। आ जाइए। ये देखिए हम लोग आ गए हैं बिल्कुल उस रहस्यमय और ऐतिहासिक कुएं के पास, जहाँ पर कभी राजा महाराजा स्नान वगैरह किया करते थे। इनके चारों ओर आपको छोटे छोटे कक्ष बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये ऊपरी हिस्सा है इस बावड़ी का, जो सुरक्षा प्राचीर का काम किया करता था। आइए, यहाँ से हम अब बिल्कुल कुएं के बिल्कुल पास आ गए हैं, जो कि आज से लगभग 300 या 400 वर्ष पुराना कुआं माना जाता है। देखिए, इसमें आज भी पानी है और काफ़ी ज़्यादा गहरा कुआं दिखाई पड़ता है। इधर से आपको मैं दिखा दूं, इसमें बहुत अभी मात्रा में पानी भरा हुआ है, जो कि आज से लगभग काफ़ी पुराना हो सकता है। लोग बताते हैं इस कुएं की कुछ रहस्यमयी कहानियां भी हैं। और इधर से आप लोग देखिए, पेड़ पौधों ने अपने गिरफ्त में इसको ले लिया है। ये कुआं आज से लगभग, देखिए ये कुछ कक्ष आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। आइए थोड़ा इधर से चलते हैं। ये आज से लगभग वही 300 से 400 वर्ष पुराने कुआं के जो कक्ष हैं, इनमें प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के स्नान करने के स्थान हुआ करते थे। जब यहाँ राजा महाराजा आया करते थे तो वो स्नान किया करते थे और स्नान करने के बाद यहाँ से जाया करते होंगे। ये देखिए कुएं की गहराई, यहाँ से बिल्कुल कुएं का दृश्य आपको वही लाखोरी ईंटें चमकती हुई दिखाई दे रही होंगी। इसी कुएं में राजा विक्रमादित्य सिंह जो बुंदेला, उनकी प्रिय पुत्री स्नान करने के लिए आया करती थी। और कितना पुराना और कितना शानदार इसका दृश्य हमें दिखाई पड़ता है। ये छोटे छोटे बने हुए कक्ष, ये इधर से देखिए कुछ दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं, जो आज से लगभग वही 300 वर्ष पुरानी दीवारें मानी जाती हैं। दोस्तों, इधर तक हम लोगों को पहुंचने में बहुत टाइम लगा और बहुत मतलब ऐसी रास्ते से आए हैं जो आपने ऊपर से देखा ही होगा। कितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता यहाँ का बना हुआ हमें दिखाई दिया। तो ये कुआं आप लोगों को कैसा लगा? देखिए दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को ये दिखाया कुआं, इसके थोड़े ऊपरी हिस्से में लेकर के चलते हैं, जो सुरक्षा प्राचीर के लिए बनाए गए थे। क्योंकि राजा महाराजा जब यहाँ आया करते थे तो उनकी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। तो आइए इनके थोड़ा ऊपरी हिस्से में हम लोग चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आ जाइए। ये देखिए, कुछ आपको इधर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो महलों में हुआ करती थी। देखिए, ये आपको मोटी मोटी दीवारें जो देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर सैनिक वगैरह पहरेदारी दिया करते थे। ऊपरी हिस्से में जाने के लिए कुछ टूटे हुए अवशेष आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इधर से आप देखोगे एक बार इस रामगढ़ महल का ऐतिहासिक दृश्य, जो कितना बुलंद किला बना हुआ है। और उस रास्ते से होते हुए हम लोग इस कुएं तक पहुँचे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इधर से इस महल का दृश्य आप लोग देख करके कैसा लगा? देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग आ चुके हैं। तो इस दीवारों को आप लोगों को मैंने दिखाया है, और पीछे का हिस्सा इस महल का जो अभी मैंने आपको दिखाया। और कुछ गुप्त रास्ते भी हुआ करते थे, जहाँ से महल से यहाँ से निकला जा सकता था। ये देखिए, ऊपरी हिस्से में आपको कुछ जो बुर्जे देखने को मिल रहे हैं, एक बुर्जा वो, और सामने वो बुर्जा देखने को मिल रहा है। उधर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे। चलिए आइए, थोड़ा सा मैं इधर आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। आ जाइए। ये देखिए, कुछ कक्ष हैं जहाँ पर देखिए जो रानियाँ वगैरह हुआ करती थी ना, उनके लिए दास दासियाँ पानी वगैरह भर के लाती थी और इन कक्षों में वो स्नान करती थी। देखिए, ये बने हुए हैं वो स्नान घर कक्ष। और ये हुआ करता था पीछे का एक ऐसा रास्ता, आक्रमण की स्थिति में यहाँ से सीधा बाहर निकल करके जाया जा सके। देखिए, ये रास्ते सीधा बाहर निकल जाते थे इन रास्तों से। चलिए अंदर की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए कुछ कक्ष, आ जाइए इधर से मैं आपको दिखा दूं। ये वो कक्ष हैं, देखिए आप। ये हम लोग जब आए थे यहाँ से, तो आप लोगों को मैंने बताया, जब ये सीढ़ियाँ उतर करके हम लोग आए थे, तो जैसे कि राजा की कई रानियाँ हुआ करती थी। राजा की 2 भी हो सकती थी, 3 भी हुआ करती थी। तो इन रास्तों से आकर के रानी वगैरह इधर स्नान करने के लिए जाया करती थी। उधर कक्ष कुछ बने हुए हैं और कुछ कक्ष नीचे चल करके बने हुए हैं। कुछ रानियाँ वहाँ भी स्नान किया करती होंगी। जब जल स्तर बढ़ जाता होगा इसका, देखिए इधर सैनिक बैठा रहता होगा एक, और रेख देख किया करता होगा।
जल स्तर बढ़ता होगा तो उधर जो रास्ता बना है उधर से भी पानी वगैरह भरते होंगे, लेकिन यहाँ जब एक सैनिक बैठा रहता होगा और सुरक्षा दिया करता होगा अपने इस महल की और इस किले की। आइए थोड़ा नीचे आइए अब। तो दोस्तों ये है यहाँ का वो ऐतिहासिक कुआं जिसमें लोग बताते हैं कि इसमें पड़ा हुआ है अपार धन। राजा विक्रमादित्य के जो दामाद हुआ करते थे उनको दान में दे दिया था इतना आलीशान महल। और जो कुआं आप देख रहे हो इसमें विशालकाय धन संपदा होने की लोग चर्चा करते हैं। इसी कुएं में राजा ने अपने दुश्मन को मार दिया था। ये ऐतिहासिक रामगढ़ का कुआं बावड़ी देख रहे हो, और ये इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे घुमावदार बना हुआ काफ़ी शानदार हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।